हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान। आपका चैप्टर जो रहेगा वो 11 रहेगा। चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत क्या है यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो आप घरों पे देखते हैं कि आपके घरों में टीवी यूज हो रहा है, बिजली से ही चलता है। जो टीवी है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी किससे चलती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी विद्युत से चलती हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो आज इसी को हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। और हाँ बच्चों, ये जो हम आपको पूरा लेसन पढ़वा रहे हैं, ये हमारा पूरा लेसन एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो चैप्टर है ये कम से कम 6 या 7 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो आपको PDF या नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये PDF आपको फ्री प्रोवाइड होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो सभी बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं विद्युत क्या है यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, यानी विद्युत क्या है, इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विद्युत आवेश क्या है, इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर आपको सरल वे में हम बताएंगे। तो इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं, यानी विद्युत आवेश कहलाता है। तो हमने क्या जाना कि विद्युत आवेश क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आपको कैपिटल Q से भी मिलता है, कहीं कहीं स्मॉल से। तो आपको घबराना नहीं है। आपको स्मॉल भी लिखेंगी तो भी सही है, कैपिटल भी लिखेंगी तो भी सही है। वो हम आपको बाद में बताएंगे कहाँ आपको कैपिटल यूज करना है और कहाँ आपको स्मॉल यूज करना है। तो हम विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश जो हमारा होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। यानी विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका धनावेश और नंबर 2 आपका ऋणावेश। और एक चीज़ जानेंगे, विद्युत आवेश आप कंघी लेते हैं, कंघी बालों पे करते हैं। कंघी से आप जब भी हल्का सा उसमें रगड़ेंगे बालों में और छोटे छोटे कागज़ के आप जब टुकड़े करेंगे तो आप देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े वो कंघी में चिपक जाते हैं। तो उसमें कंघी में कैसा आवेश आ गया? उसमें विद्युत आवेश आ गया, यानी अपनी ओर खींचने, यानी विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया। चुंबकीय प्रभाव यानी किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने का उसमें क्या आ गया? गुण आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। तो हमने क्या जाना विद्युत आवेश क्या है, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। अब हम जानेंगे विद्युत आवेश के गुण, यानी विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जानते हैं विद्युत आवेश के गुण, यानी विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो नंबर 1 पढ़ेंगे, आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सजाती का मतलब होता है सेम सेम वाले। जैसे हमने ये बनाया, आपको एक रॉड ये हमारी बन गई, एक हमारी ये रॉड बन गई। ऐसे हम एक रॉड और बनाते हैं, एक रॉड हमारी ये बन गई। इधर हमने बनाया प्लस, ये हमारा बन गया। इधर जो हमारा है ये प्लस है और ये भी हमारा प्लस है। इधर माइनस और इधर माइनस। तो ये जो हमारा बना है ये प्लस प्लस सेम सेम है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर सेम सेम प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ढकेलते हैं, एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित करते हैं। अगर माइनस माइनस सेम डायरेक्शन में, अगर इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, सेम सेम इधर है, अगर सेम सेम डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। वही हमने लिखा है कि जो सजाती अर्थात एक जैसे आवेश, जैसे धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी हमने आपको रॉड के माध्यम से समझाया कि अगर यहाँ प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर भगाएंगे।
जबकि विजातीय यानी विजातीय में आप देखेंगे कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इधर अगर आपका ये प्लस है और इधर आपका ये माइनस है, यानी एक प्लस है एक सिरा माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ओर जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक दूसरा गुण है कि जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमने क्या जाना कि जो हमारे एक सिरे वाले होते हैं एक दूसरे को समान सिरे वाले प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत यानी विजातीय सिरे वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब नंबर दूसरा गुण देखते हैं विद्युत आवेश का। दिया है कि विद्युत आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित ही किया जा सकता है। एकदम सिंपल से जानेंगे कि विद्युत आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमने विद्युत आवेश के कितने गुण पढ़े, 2 गुण पढ़े। एक बार रिवाइज करेंगे कि विद्युत आवेश में जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण है विद्युत आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हम अभी तक क्या समझे, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं और विद्युत आवेश के गुण। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का मात्रक, यानी विद्युत आवेश के मात्रक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑप्शन में भी आता है क्वेश्चन। ऑप्शन में आएगा, आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा कूलाम है, जूल है, अर्ग है, इस तरह दिया रहेगा, आपको एक ऑप्शन लिखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में, आप इसे जरूर याद रखें कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा क्या है। तो इसके बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होते हैं तो प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं तो प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। इसका फार्मूला होगा I बराबर Q/T, यानी Q जहाँ हमारा होगा आवेश और T हमारा होगा समय। इसे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे I बराबर ऐसे करके होगा, I बराबर Q/T, जहाँ हमारा Q होगा वो आवेश है और जहाँ हमारा T है ये है हमारा समय। ये हमारा विद्युत धारा का फार्मूला है, ये आपको पूछा जाता है। तो आप अगर डिफिनीशन के साथ फार्मूला लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी कभी किसी उसकी डिफिनीशन लिखें तो आप हमेशा उसका फार्मूला ज़रूर लिख दें, तो आपको जो एग्जामिनर होता है वो फुल मार्क्स देता है। उसे पता है, हो जाता है कि बच्चे को काफ़ी कुछ लर्न है। तो हमने क्या समझा विद्युत धारा की डिफिनीशन, कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होते हैं तो प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो क्या है, कूलाम बटे सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एम्पियर या कूलाम बटे सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एक बार फिर से देखेंगे, एम्पियर होता है। अब हम जानेंगे विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में जानेंगे। विद्युत विभव क्या है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र से
कि किसी बिंदु तक लाने के लिए बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। एकदम सिंपल से जानेंगे। इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो बाह्य बल द्वारा कार्य किया गया उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम लिखते हैं V। विद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। V बराबर आपका W/Q। V बराबर क्या होगा आपका? V बराबर होगा आपका W/Q। W आपका कार्य है। W को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्य है। और Q जो हमारा है ये आवेश है। और V जो हमारा है ये क्या है? हमारा विद्युत विभव है। यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। यानी वही कहा गया कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है उस बिंदु का क्या कहलाता है? वो विद्युत विभव कहलाता है। अब हम जानेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। अभी हमने बताया आपको कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। एक बार रिवाइज करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या हमने आपको बताया था? एम्पियर। तो इसमें देखेंगे विद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो आपका होगा जूल बटे कूलाम। यानी इसका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है वोल्ट। यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। तो आपका विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी फिर से हम इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी V बराबर ये यहाँ आपका डेल्टा होगा, डेल्टा V। ये आपका डेल्टा V बराबर आपका होगा W/Q। यहाँ आपका ये A नहीं है, ये डेल्टा है। यानी डेल्टा V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश आपका। यानी विद्युत विभवांतर बराबर होगा किया गया कार्य बटे आवेश। यानी W जो हमारा है ये क्या है? ये कार्य है। और Q जो हमारा है ये आवेश है। और डेल्टा V बराबर जो है ये हमारा विद्युत विभवांतर है। अब हम जानेंगे विद्युत परिपथ, यानी विद्युत परिपथ क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो विद्युत धारा के प्रवाह को बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के यहाँ जो आपका ये है, यहाँ आपको को नहीं होगा, यहाँ के होगा। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आपका सेल हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, ये हमारे क्या है? विद्युत परिपथ है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, बंद मार्ग को। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। यानी किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। आप प्रतिरोध से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का वो विरोध कर रहा है, यानी प्रतिरोध कर रहा है। यानी किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यानी विद्युत प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। R बराबर हमारा होता है V/I। यानी वोल्ट और एम्पियर। V को हम वोल्ट लिख सकते हैं और I को एम्पियर लिख सकते हैं। I हमारी क्या है? धारा। हमने आपको बताया था कि धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो I धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और V का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट बटे एम्पियर का पूरा जो फार्मूला नया बनेगा वो हमारा ओम होगा। यानी विद्युत प्रतिरोध का सिंपल से अगर आपको पूछे, कहीं लिखा मिले, अगर एग्जाम में आए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो आप ओम भी लिख सकते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर भी लिख सकते हैं और V बटे I भी लिख सकते हैं। और विद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। और अब हम जानेंगे ओम का नियम। यानी ओम का नियम क्या है? ये हमेशा पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में आपको
पूछा ही जाता है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है इसके बारे में आपको ज़रूर आता है, तो इसे ज़रूर याद कर लें, ओम का नियम। तो ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओम का नियम, इसको लिखेंगे कि किसी चालक का वह ताप व अन्य भौतिक अवस्था, यानी किसी चालक का ताप व अन्य भौतिक अवस्थाएं, जैसे आपका लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया आदि, यानी किसी चालक का वह ताप अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती हैं, तो उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। यानी किसी चालक का ताप व अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती है, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ये हो गया हमारा ओम का नियम। एकदम 2 लाइन की डिफिनेशन हमने आपको छोटी छोटी डिफिनेशन इसीलिए लिखे हैं और बता रहे हैं कि आपको जल्दी याद हो जाए, और ये आपको फ्री के नंबर है, आप इन्हें याद कर लेंगे। ये अधिकतर पूछा भी जाता है, ओम का नियम है, तो आप इसे याद कर लेंगे। अब हम जानेंगे विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है हमारा, जूल होता है। ये हमारा रहा। इसका फार्मूला जो होता है W बराबर V गुणे Q, यानी W बराबर V इंटू Q हमारा होता है। तो हमने जितनी भी आपको ये डिफिनीशन बताई हैं ये सारी एक ही वीडियो में, हम आशा करते हैं ये सभी आपको समझ में आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।